वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14A, 14B, 14C और उसके बाद 15A और 15B क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14A, 14B, 14C और 15A और B का, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके ईयर क्या होगा आपका चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, या आने वाला कुछ जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो पार्टनर्स है ड्राइंग्स किया है उसमें जो डिफरेंट डेट्स है, डिफरेंट अमाउंट्स है, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए क्या बोलता है, देखिए बोलता है हेमंत विड्रॉज 2500 एट द एंड ऑफ इच मंथ। यानी हेमंत कौन है, आपका एक पार्टनर है और वो विड्रॉन्स मतलब वो पैसा क्या कर रहा है, निकाल रहा है 2500 रुपया, यानी 2500 एट द एंड ऑफ इच मंथ, हर मंथ के लास्ट में। जैसे मान लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो आपका कब निकालेगा, हर मंथ के लास्ट, यानी 31 जनवरी को निकालेगा, 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, फिर 31 मार्च, फिर आपका 30 आपका क्या बोलता है अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30 जून। इस तरह से हर मंथ के क्या करेगा वो लास्ट में आपका 2500 रुपया क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपका क्या, कि इसका टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 12% पर एनम। और ये जो ड्राइंग्स कर रहा है ना, इस पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना परसेंट के रेट से आपको चार्ज करना है, 12% पर एनम, ठीक है जी। फिर बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2022, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वाला इसका अकाउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। देखिए मैंने लिखा क्या है, आंसर नंबर 14 का है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, टोटल ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। तो 2500 रुपया हर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। और कितना निकाला होगा, 12 मंथ, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 30,000। कितना हो जाएगा आपका 30,000। 30,000 क्या किया है, 30,000 क्या किया है, ये हर मंथ क्या क्या निकाला है, ठीक है। कितना हो गया मेरा 30,000, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मिलता है वो हमको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड निकालने का जो निंजा टेक्निक्स होता है वो सब का वीडियो क्या है, अवेलेबल है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स में, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको एवरेज पीरियड निकालने के लिए एक फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है एवरेज पीरियड, राइट। ये क्या एवरेज पीरियड, और इसका जो फार्मूला होता है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरा 2। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। क्या निकालेंगे हम लोग,
एवरेज पीरियड। तो देखिए हम निकालेंगे अभी एवरेज पीरियड, इस फॉर्मूला को यूज करके एवरेज पीरियड निकालने का यही फॉर्मूला यूज होगा, चाहे कोई भी आपका केसेस रहे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग्स किया तो आपका क्लोजिंग तक कितना डेट आपका रहा, क्लोजिंग डेट तक कितना समय रहा, और जब लास्ट ड्राइंग किया तो क्लोजिंग डेट तक कितना समय रहा। तो आप बताइए हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, यानी 31 जनवरी, तो 31 जनवरी, 28 फरवरी, तो 31 जनवरी को निकालेगा तो आपका फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 11th मंथ्स। कितने हो गए, 11th मंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एवरेज पीरियड। क्या हो गया, एवरेज पीरियड। कब निकाला है, सबसे पहले एंड ऑफ इच मंथ, यानी 31 जनवरी को निकाला होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट तक कितना समय रहा, तो 31 जनवरी को निकाला। जनवरी तो काउंट नहीं होगा क्योंकि 31 जनवरी को निकाला है, तो फरवरी से काउंट होगा। तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल कितने मंथ्स हो गए मेरा, 11 मंथ। तो 11 मंथ बचा, प्लस फिर क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, सोच लीजिए आपका लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, आपका 31 आपका दिसंबर को। हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है ना, तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को निकालेगा, और 31 दिसंबर मेरा क्लोजिंग है, तो एक भी मंथ नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा 0, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो जब लोग 11 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5.5 मंथ्स, यानी एवरेज जो मेरा मंथ्स निकल गया, एवरेज जो पीरियड निकल गया 5.5 मंथ्स। ठीक है, ऐसा आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं याद कर सकते हैं तो फॉर्मूला को यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं तुरंत, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ हेमंत का निकालना है ना, तो हम लोग निकाल देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ, कौन है आपका, हेमंत है ना, तो हेमंत का क्या कीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना टोटल ड्राइंग था आपका 30,000, और आपका कितना रेट था देख लीजिए, रेट ऑफ परसेंटेज 12, तो 12 बाई कीजिए कितना 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 है ना, तो 5.5/12, क्योंकि मंथ में तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, काट छाट करके क्या निकाल देते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 300 को 0.5 से गुना कर दीजिए, 300 गुना 5.5, ठीक है, 1650 कितना गया मेरा, 1650, यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए था, हर मंथ के लास्ट डेट को आपका हेमंत विड्रॉ कर रहा था, पैसा निकाल रहा था 2500 रुपया। तो सबसे पहले टोटल 12 से गुना कर दिया, पूरा 12 मंथ निकाला है 30,000, और आपका फॉर्मूला था एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जब पहला निकाला, कब निकाला होगा, 31 जनवरी को, जो फरवरी से काउंट होगा, फरवरी से दिसंबर तक कितने मंथ हो गए आपका 11th मंथ, प्लस क्या हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब किया होगा आपका 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर ही मेरा क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना है मेरा 5.5 मंथ। 5.5 मंथ पे क्या किया मैंने, फॉर्मूला को लगा के क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कर दिया। राइट, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस और बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन और बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, आंसर नंबर 14 का बी। ठीक है, आंसर नंबर 14 का ए था, 14 का बी। अब 14 का बी में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है भास्कर इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdraws 6,000 in the beginning of each month। देखिए for 12 months, यहाँ पर था हर मंथ के लास्ट डेट को निकाल रहा था, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, इस तरह से हर मंथ के लास्ट डेट को निकाल रहा था। लेकिन ये वाला क्या बोलता है, he withdraws 6,000 in the, आपका क्या बोलता है, बिगिनिंग ऑफ each month for 12 months, यानी 12 मंथ्स निकाला है हर मंथ के पहला तारीख को। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका क्लोजिंग डेट कौन है, आपका 31 मार्च है ना। देखिए हम आगे पढ़ के बताते हैं, द बुक्स ऑफ द फर्म क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कब आपका क्लोज होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, यानी ये जो आपका है ना 1 अप्रैल से 31
मार्च वाला ही क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड है, अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो आपका बताइए आपका कब निकाला होगा, हर मंथ के पहला तारीख को ना, तो 1 अप्रैल को निकाला होगा, क्योंकि अप्रैल से मार्च वाला क्लोजिंग डेट याद रखिएगा। ये कौन सा था, दिसंबर वाला, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये कौन है, अप्रैल से लेके मार्च वाला। तो एक आपका अप्रैल को निकाला होगा, ठीक है, फिर आपका 1 मई को निकाला होगा, फिर 1 जून को निकाला होगा, 1 जुलाई को। तो हर मंथ के पहला तारीख को निकाला 31 मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग्स देख लीजिए कितना होगा, कितना निकाला आपका 6000 ना, 6000 निकाल रहा है। तो लिखेंगे क्या 6000 इंटू क्या करें 12, तो आपका कितना होगा 12 छक 72 यानी 72,000। कितना हो गया मेरा 72,000। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा 6000 पे निकाल देते हैं, नहीं 6000 हर मंथ निकाल रहा है और 12 मंथ से तो 12 से गुना करेंगे, अगर 9 मंथ तक निकालेगा 9 से गुना करेंगे, 6 मंथ निकालेगा 6 से गुना करेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, तो देखेंगे कितना मंथ निकाला गया उतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज पीरियड का तो फॉर्मूला ही हो गया, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है, हम सीधा एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका एवरेज पीरियड निकालेंगे। देखिए क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को क्या हुआ होगा फर्स्ट ड्राइंग। तो आपका क्लोजिंग कौन है 31 मार्च, तो पूरा अप्रैल में जून करके मार्च तक, तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे मेरा 12 मंथ। कितने मंथ हो जाएंगे आपका 12 मंथ। 1 अप्रैल को निकाला, क्लोजिंग 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ हो जाएंगे 12। और क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब किया होगा आपका 1 मार्च को। कब किया होगा 1 मार्च को, क्योंकि मेरा क्लोजिंग कौन है 31 मार्च है ना, तो कब क्लोज आपका किया होगा 1 मार्च को। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए मेरा 1 मंथ। कितने मंथ हो गए 1 मंथ, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तो 13 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 6.5 मंथ्स। कितना आ जाएगा मेरा 6.5 मंथ्स। और ये सब कैसे कैलकुलेट होता है पूरा मैंने चार्ट क्या किया बना के समझाया है, फिर से बोल रहा हूँ। आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स प्लेलिस्ट है, उसमें एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट डेट्स सब डिटेल्स में समझाया गया है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कौन है आपका लिख लीजिए भास्कर। तो भास्कर का निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ, कौन है मेरा भास्कर। कौन है आपका भास्कर, तो भास्कर लिखिए, कौन है आपका भास्कर लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ, कौन है आपका भास्कर, थोड़ा बढ़िया से लिख देते ना, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना हो गया 72,000, कितना हो गया 72,000 इंटू रेट ऑफ आपका दिया हुआ होगा, एकदम दिया हुआ होगा, कितना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम। तो आप कीजिए कितना 10/100, ठीक है, और मंथ कितना 6.5। तो लिखिए 6.5 इंटू 12। अब जो काट छाट के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसको क्या करें 100 से 100 काट दीजिए, है ना। उसके बाद आपका इसको काट सकते हैं 6, और ये कितना हो गया मेरा 5। अब हम लोग क्या करें 720 को भाग कर दीजिए कितना से 6 से, तो 120 आएगा 120, और 120 को गुना कीजिए 5 से, और फिर गुना कीजिए कितना से 6.5 से, ठीक है। तो मेरा कितना आएगा 3900, कितना आएगा 3900, 3900। ये जो 3900 आया यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। 72,000 गुना 10 गुना 6.5 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है 3900, ठीक है। तो इस तरह से 3,900 3,900 आपका किसका आ गया भास्कर का, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का है 14 का भी बना दिया। अब हम तुरंत आपको और भी जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सी सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए 14 का सी में क्या बोलता है आपका, हरी एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स है, इसका नाम कौन कौन है, हरी और रवि, ठीक है। दे विड्रू 6000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ इच मंथ। देखिए हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, जैसे ऊपर वाला था ना 14 का है, हर मंथ के क्या निकल रहा था, लास्ट में निकाल रहा था एट द एंड, इसी ये भी क्या है एट द एंड, हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, ठीक है। आपका कितना कितना निकाला, 6000 और 8000। द इंटरेस्ट इज चार्ज एट रेट ऑफ कितना, 14% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो 14% क्या है, पर एनम है। ऑन देयर ड्राइंग्स द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31 दिसंबर। और जो बुक्स है वो कब क्लोज होता है आपका, 31 दिसंबर को क्लोज होता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ हरी एंड रवि। हरी और रवि का क्या करें आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करें। तुरंत एकदम सिंपल है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, हरी का, और फिर क्या निकाल लेते हैं, रवि का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल ड्राइंग्स, राइट। क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स ऑफ कौन है आपका, हरी है ना, तो पहले हरी का निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स ऑफ हरी, हरी कितना निकाल रहा है देख लीजिए, 6000 पर एनम, सॉरी 6000 पर मंथ। तो आपका 6000 हो गया, और कितना से गुना कर दीजिए, 12 से, तो कितना हो जाएगा मेरा 72,000, 12 छक 72, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 72,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं। एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं, हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तुरंत मैंने लिखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो एवरेज पीरियड, तो आपका देखिए क्या बोलता है, हर मंथ के पहला तो निकालना है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो हर मंथ के पहला 1 जनवरी 1 फरवरी, तो 1 जनवरी को निकाला तो 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर क्लोजिंग है ना, 31 दिसंबर क्लोजिंग है ना, कहाँ क्लोजिंग इसका देख लीजिए 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी को निकाला, हर मंथ के पहला तारीख को निकाल रहा है, हर मंथ के पहला तारीख को निकालना है। इन द फर्म दे आर विड्रॉ 6000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म एट द एंड, सॉरी हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है जी, सॉरी हर मंथ के क्या कर रहा है, लास्ट में निकाल रहा है। तो यानी 31 जनवरी 28 फरवरी 31 मार्च, तो हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है। तो 31 जनवरी को निकाला तो जनवरी खत्म हो गया, तो बचा कितना, फरवरी से दिसंबर तक कितने मंथ हो गए मेरा, 11 मंथ। कितने मंथ हो गए, 11 मंथ। और फिर कब निकाला होगा, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर तक निकाला, और 31 दिसंबर मेरा क्लोजिंग है, तो कोई भी मंथ नहीं बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 11 को 2 से भाग कर देंगे, तो मेरा कितना आएगा, 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कौन है आपका, हरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ हरी, तो हरी का देख लीजिए निकाल लेते, कैसे हो जाएगा, 72,000, ठीक है, 72,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, कितना है मेरा 14%। तो आपका हो गया 14 बाई कितना हो गया 100, और कितना मंथ था आपका, 5.5, क्योंकि हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, तो 5.5, तो आपका 5.5 बटा 12 कर देते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसको हम लोग क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं ना। हाँ 72,000 हो गया गुना 14, फिर हो गया 5.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरा 1200, ठीक है। 4620 कितना आया, 4620, ये मेरा क्या हो गया आपका आंसर, यानी 4620 रुपीज़ किसका है आपका, हरी का। अब हम तुरंत आपको निकाल के किसका बताएंगे, आपका रवि का। रवि भी लास्ट में निकाल रहा है ना, सब क्या कर रहा है, हर मंथ के एंड में निकाल रहा है, ठीक है। तो उसका भी क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स पहले कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स ऑफ कौन है आपका, रवि है ना, सेकंड कौन है आपका, रवि। टोटल ड्राइंग्स ऑफ रवि, ये कितना निकालता है देख लीजिए, 8000। तो 8000 निकाला ना, और टोटल कितना 12 मंथ, तो कितना हो जाएगा
80 और आपका 16, 96,000। कितना हो जाएगा मेरा? 96,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 96,000। ठीक है, 96,000 हो गया। अब इसका भी क्या करें? एवरेज पीरियड निकालें। इसका भी क्या करें? एवरेज पीरियड निकालें। जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है ना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला लिखेंगे, 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? सेम हो जाएगा ना, 11 + 0/2। ठीक है, तो 11 2 और कितना हो गया मेरा? काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 5.5 मंथ्स। ठीक है, अब हम लोग निकाल देते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन है आपका? ऑफ रवि है ना, तो रवि लिख देते हैं। और कितना हो गया? लिख लीजिए 96,000 और परसेंटेज कितना था? 14 था। दोनों में क्या है? 14 ही है, तो 14 हो गया। तो 14/100 इंटू 5.5 इंटू 12। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? काट छाट करेंगे। काट छाट करके देखते हैं कितना आता है। 96,000 इंटू 14 इंटू 5.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरा? 1200। ठीक है, तो आपका 6160 रुपया, 6160 रुपया। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका? 6,160 रुपीज़। तो ये आपका इसका निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना बड़ा बन के तैयार हो गया? 14 का सी। अब मेरे पास जगह है, जगह तो है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और बना के देखते हैं। जगह है तो बन जाएगा ना? हाँ जी। अब हम लोग क्या लिखते देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ए। क्वेश्चन नंबर तो हम लिखेंगे आंसर नंबर क्या लिखेंगे? 15 का ए। 15 का ए क्या करेंगे? अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोलता है, ध्यान से बोलता क्या है 15 का ए में? कैलाश इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक कैलाश है जो एक फर्म में क्या है? पार्टनर है। ही विथड्रॉन्स 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 31/2022। कहने का मतलब है कि कैलाश एक पार्टनर है और पूरा साल ड्यूरिंग द ईयर वो कितना निकाला है? 10,000। यहाँ पे 10,000 पर मंथ नहीं है कि 12 से गुना करेंगे, पूरा होल ईयर, पूरा एक साल कितना निकाला? 10,000 निकाला है। एक साल में 10,000 निकाला है। फ्रॉम द बिजनेस पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च। बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 12% पर एनम। और आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए, कितना? 12% पर एनम। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ये जो आपका कैलाश है पूरा साल आपका कितना निकाला? 10,000। कोई एक मंथ में 10,000 निकाला है, पूरा साल, पूरा 12 मंथ्स में कितना निकाला है? 10,000। ठीक है, लेकिन कब निकाला? डेट का मेंशन नहीं है कि एक हर मंथ के पहला तारीख को निकाला, या हर मंथ के मिड में निकाला, या हर मंथ के लास्ट में निकाला, क्वार्टरली निकाला। ये सब किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है, यानी डेट कब ड्राइंग्स किया है आपका इसका जिक्र नहीं रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? एवरेज पीरियड। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब आपका डेट का जिक्र ना हो, जब आपका डेट का जिक्र ना हो कि कब पैसा विड्रॉवल किया गया, हर मंथ के फर्स्ट डे में, हर मंथ के मिड में, लास्ट में कोई नहीं है, डेट का जिक्र ना रहे, तो वहाँ पे एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे टोटल मंथ्स। क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल मंथ्स। थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल मंथ्स और डिवाइडेड बाय क्या? 2। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज पीरियड। ध्यान से देखिएगा, इसकी वीडियो मत कर दीजिएगा, ठीक है? तो अब हम लोग निकालेंगे अगर एवरेज पीरियड, क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज पीरियड। तो कैसे निकलेगा? टोटल मंथ्स। टोटल कितने मंथ्स है आपका? 12। एक साल का डेटा है ना, तो आपका क्या हुआ? एक साल निकाला है, तो 12 हो गया टोटल मंथ्स, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। तो हम लोग जब इसको काट छाट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स। कितना जाएगा? 6 मंथ्स। मान लेते हैं कि वो 10 मंथ 10 महीना निकाला, तो 10 को 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 8 मंथ तक निकाला तो 8 को 2 से भाग करेंगे, देखेंगे कितना मंथ्स क्या किया है? निकाला है। तो यहाँ पे 12 मंथ्स निकाला है और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6 मंथ्स। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से क्या करेंगे? समझ लेंगे कि जब
जब आपका ड्राइंग्स किया किस डेट को किया, इस बात का जिक्र नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 मंथ्स अगर निकाला है 12 मंथ तक, तो 6 मंथ पे क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन है, कैलाश है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कौन है आपका, कौन है, कैलाश। कौन है आपका, कैलाश। तो हम लोग लिखेंगे कैलाश, ठीक है। तो आपका टोटल ड्राइंग्स कितना किया है, होल ईयर 10,000। इसको 12 से गुना मत कर दीजिएगा, एक साल का है, पर मंथ नहीं बता रहा है। तो 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिख लीजिए, 12% है ना। तो 12 बाई हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा, 6 मंथ पे निकलेगा ना। एवरेज पीरियड कितना है, 6, तो 6 गुना 12, ठीक है। तो इस तरह से जो आएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 100 गुना 6 यानी कितना, 600 ना। कितना हो जाएगा मेरा, 600। यही मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कैलाश का क्या किया, निकाल दिया। जब किस डेट को आपका ड्राइंग्स किया, डेट का मेंशन नहीं रहेगा, और पूरा एक साल निकाला है 12 मंथ, तो हम लोग 6 मंथ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 10 मंथ पे निकालेगा तो 5 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, मेरा बन के तैयार हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन वाला, जावेद इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉस 6,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर इन द मिडिल में निकाल रहा है। तो चलिए मिडिल वाला भी क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर नीचे जगह थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत आ सकता है। इसका पहले क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 का भी क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, जावेद इज अ पार्टनर इन अ फर्म। जावेद एक फर्म में क्या पार्टनर है, ही विड्रॉन्स ₹6,000 पर मंथ। देखिए 6,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। फिर बोलता क्या है, थ्रू आउट द ईयर इन द मिडिल एज एवरी मंथ और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 8% पर एनम। हम आशा करते होंगे ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो 8% पर एनम अभी तक हर मंथ के फर्स्ट डे में निकाला, तो 6.5 मंथ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया एवरेज पीरियड। हर मंथ के लास्ट में निकाला, तो 5.5 मंथ पे कैलकुलेट किया। अब क्या बोल रहा है, हर मंथ के मिड में निकाल रहा है। मान लेते जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, तो आपका 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, यानी हर मंथ के मिड में निकालेगा। तो उसका भी क्या करेंगे हम लोग तुरंत, अभी हम लोग क्या करेंगे आपको बताएंगे। और मेरा क्लोजिंग डेट दिया हुआ है इसमें, आपका क्या बोला, जावेद 31 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालिए हम लोग, टोटल ड्राइंग्स। क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। तो आपका टोटल ड्राइंग्स कितना होगा देख लीजिए, 10,000 निकाल रहा है ना, 10,000 नहीं नीचे में है ना जी, कितना 6,000 है, कितना 6,000, वो तो 15A था, कितना 6,000, तो लिखेंगे कितना 6,000 लिख दीजिए, 6,000 इंटू 12 छक कितना हो गया मेरा 72, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। फॉर्मूला वही होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, ठीक है। तो आपका कब निकाला, मान लेते हैं आपका 15 जनवरी को निकाला, हर मंथ के मिड में निकाल रहा है, और मान लेते हैं जनवरी से दिसंबर वाला अकाउंटिंग पीरियड है, तो 15 जनवरी को निकाला, तो 15 जनवरी तो 31 जनवरी तक आपका 0.5 मंथ, हाफ मंथ, और फरवरी से लेके दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, 11 मंथ, फरवरी से लेके दिसंबर तक 11th मंथ, और आपका 15 जनवरी को निकाला, तो जनवरी में 15 दिन और रहा, यानी 0.5 मंथ। टोटल कितना हो गया, 11 और प्लस क्या हो गया 0.5, यानी 11.5 मंथ। कितना हो गया मेरा, 11.5 मंथ। यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 जनवरी को निकाला, तो 15 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए मेरा, 11.5 मंथ्स, ठीक है। अब कब निकाला होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी दिसंबर, 15 दिसंबर को निकाला होगा, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने हो गए आपका 0.5 मंथ्स। 15 दिन वाला जो रहेगा ना, उसको आप हाफ मंथ्स बोल सकते हैं, ठीक है। तब 0.5 मंथ्स। अब इसको क्या करें, 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 12,
कितना हो गया आपका 12 और डिवाइडेड बाय 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा मेरा 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम लोग निकाल देते हैं कौन सा है आपका जावेद है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कौन है आपका जावेद। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ जावेद, तो कितना हो गया मेरा 72,000, तो 72,000 लिख दीजिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिख लीजिए 8% पर है ना, मैं आशा करता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपका 8% और कितना हो गया कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, तो 6/12। अब इसको क्या करें हम लोग कैलकुलेट कर दें, तो आपका ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 100 कट जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 4, यानी आपको 720 को 4 से क्या करें भाग करें ना, गुना करें, सॉरी 420 को 4 से गुना करें, 2880 कितना आ गया मेरा 2880, यही आपका क्या हो गया आंसर 2880 रुपीज़। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चंस था आपका कहाँ से कहाँ तक 14A से लेके 15 तक क्या क्या मैंने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जो क्वेश्चंस है सभी क्या करेंगे सॉल्व करते चले जाएंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग पेशेंस रखेंगे, पहले इसका भी क्या करें आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। राइट, हम आशा करते हैं आपने इसका भी क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।